भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें, क्या कारण है, क्यों करना चाहिए हमें बीजेपी को वोट? इसका जवाब भी नहीं देती। जब से केंद्र के अंदर माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से उन्होंने जितने भी गरीब किसान, मजदूर, निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके दुख तकलीफ को समझा। आज आप देखिए प्रधानमंत्री योजना के अंदर अधिकतर जगह सबके पक्के मकान हो चुके, यानी घर दे तो भारतीय जनता पार्टी दे, गैस के चूल्हे दे तो भारतीय जनता पार्टी दे। माताओं और बहनों की अगर किसी को समस्या ने समझा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। घर में अगर शौचालय बनवाए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी बनवाए। राम मंदिर अगर बनवाना है भारत में तो वो भी भारतीय जनता पार्टी बनवाए। कश्मीर में अगर 370 को हटाना है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी हटाए। धारा 35 को हटानी है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी हटाए। हिंदुस्तान के अगर रोहिंग्या को भगाया जाए, आतंकवादियों को भगाया जाए तो वो भी कौन भगाए? भारतीय जनता पार्टी। मसूद को आतंकी घोषित किया जाए तो वो भी कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी। युवाओं को रोजगार दे, वो भी कौन दे? भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार को खत्म करे, भारतीय जनता पार्टी। आतंकवाद को खत्म करे, भारतीय जनता पार्टी। मुफ्त इलाज गरीबों का करवाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी। इनकम टैक्स में आपको छूट मिले, आपको स्वच्छ वातावरण मिले। जगह जगह आज आप देखिए कि स्वच्छ भारत को बनाने के लिए स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है। सब जगह कचरे पात्र की इनकी व्यवस्था की गई है, जो कि आज तक के 70 सालों में कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका धरातल पे कोई ध्यान नहीं है। वो लोग हवा में रहने वाले हैं और वो इतने ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं कि उनको जड़ों का तो ध्यान ही नहीं है। इसके साथ ही हमारे देश हिंदुस्तान का नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल में अगर कोई रोशन करे तो वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मेक इन इंडिया अगर करे तो वो भारतीय जनता पार्टी। सेना और देश के बॉर्डर को मजबूती अगर कोई प्रदान करे तो वो भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों से मैं पूछना चाहती हूँ, तो बाकी पार्टियां क्या देश का शोषण करने के लिए आ रही है? गरीब किसान का खून चूसने के लिए आ रही है? क्या किया है इन्होंने? विपक्ष ने क्या किया है आज तक किसानों के लिए, हमारी माताओं और बहनों के लिए? कभी आज तक विपक्ष ने यह बात करी कि घर घर में शौचालय होना चाहिए, किसान को वो अधिकार दिया जाए कि पूरे हिंदुस्तान में वो अपने मन के मुताबिक अपनी फसल का भाव तय करके और उसको बेच सके? क्या विपक्ष ने ऐसा किया? नहीं। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने नोटबंदी करी तो सबसे ज्यादा उछल कूद विपक्ष ने करी। क्यों करी? क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे माताओं बहनों, विपक्ष ने इतने उछल कूद क्यों करी? क्योंकि ना ही दलित भाई, ना ही मुसलमान भाई और ना ही संविधान खतरे में है। परसों से इन कांग्रेसियों की दुकान खतरे में चली आ रही है, इनकी दुकान खतरे में है, इसलिए ये लोग इतना उछल कूद करते हैं। इसका कारण कि इनका 2 नंबर का धंधा बंद हो गया, इसलिए इन लोगों ने नोटबंदी की विरोध किया। एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर, उसने नोटबंदी का विरोध क्यों नहीं किया? आज मेरे भाई लोग इतने यहाँ खड़े हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नोट के बंद होने से आपको कोई घाटा हुआ है? भारत सरकार कोई भी मुद्रा चलाए, चाहे किसी को नुकसान हुआ है? नहीं। जो 2 नंबर का काम करते हैं उन्होंने ज्यादा उछल कूद की है।
पार्टी ने हर चीज को ऑनलाइन कर दिया है। उसी का ये नतीजा है कि आज गरीब किसान के खाते में प्रधानमंत्री योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए भी आ रहे हैं, जिसमें भी विपक्ष ने यह किया कि किसानों की कई समय तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट तक नहीं भेजी, जिसका भी कई गरीब किसानों ने हर्जाना भुगता है। तो क्या आप ऐसे विपक्ष को वोट देना चाहेंगे जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां हमारे गरीब मजदूर किसान सुरक्षित नहीं है? फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि ना ही दलित, ना ही मुसलमान और ना ही संविधान खतरे में है। बरसों से इनकी जो दुकान चली आ रही थी वो दुकान खतरे में है, इसीलिए विपक्ष इतना विद्रोह कर रहा है और इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं। अगर ये लोग सही हैं, वाकई ये लोग धरातल पे काम करते हैं, तो इनको गठबंधन की क्या आवश्यकता है? इनको कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो अपने आप को सेवक कहते हैं, जो अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं, तो जब देश का चौकीदार खुद ही खिचड़ी दलिया खाता हो, जब देश का चौकीदार खुद ही खिचड़ी दलिया खाता हो, तो वो इन कुत्तों को हड्डी कहां से दे? इसीलिए ये कुत्ते इतने भौंक रहे हैं। इनके भौंकने का कारण यही है कि इनको हड्डी मिलना बंद हो गई है और अब ये लोग इतनी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं कि हमारे प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने और मारपीट करने और गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। तो मैं विपक्ष को यह कहना चाहूंगी कि अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि मुझे सत्ता में किसको लाना है, इसलिए जनता सही उम्मीदवार को ही चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल गरीब किसानों की समस्याओं को समझा है, बल्कि माताओं और बहनों उनकी भी समस्याओं को समझते हुए आज घर घर में शौचालय कर दिए हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या सन 2014 से पहले, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आने से पहले आपके कच्चे मकान पक्के हुआ करते थे? क्या आपके घर घर में शौचालय हुआ करते थे? क्या हमारी माताएं बहनें उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजना का फायदा ले पाती थी? लेकिन नहीं, गरीब की पीड़ा को समझा है भारतीय जनता पार्टी ने।